अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दलिए की। होममेड दलिया है, दूध वाला। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और इस सर्दियों में भी ना बच्चों को देने से ना उनको ठंड वगैरह नहीं लगती। तो रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है और इसमें मैंने ऑयल वगैरह, पानी या कुछ भी नहीं डाला। बस जो पैन को मैंने धोया था तो उसका पानी वगैरह जो था वो भी मैंने खुश्क किया है। और बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है और इसमें जो भी हम चीज़ें डालेंगे ना वो सारी बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगी। तो बच्चों की ग्रोथ के लिए और तकरीबन 6 माह से लेके ना 3-4 साल के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत अच्छी है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस इसे मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं दलिए के, और ये गंदम का दलिया है और ये खुद ना घर में ही बनाया हुआ है, चक्की पे पिसा हुआ है। उसके बाद उसको मैंने छान लिया। तो ये देखें बिल्कुल बारीक सा है, जो इजीली ना बहुत जल्दी पक जाता है। और जो हम घर में गंदम इस्तेमाल करते हैं ना, जिसे गेहूँ कहते हैं, तो ये वही गंदम है। तो बस साफ़ करके ना उसको हमने पीस लिया चक्की पे। तो ठंड वैसे आजकल बहुत बहुत ही ज़्यादा हो गई है और हमारी साइड पे तो फिर वैसे बहुत ज़्यादा होती है ठंड। तो आग वगैरह जो है वो हम अभी अंदर ही जला रहे हैं। कपड़े धोए थे तो वो भी अभी वैसे सूखे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अंदर उठा के रख दिए थे कि रात में और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो ज़ुनैरा जो है वो अभी भी मेरे साथ बैठी हुई है। वो हाथ वगैरह गर्म कर रही थी और मैं साथ बना रही थी दलिया। तो इसको मैंने थोड़ी सी देर के लिए बस भुना है, ड्राई रोस्ट किया है। इसका कलर वगैरह नहीं चेंज करना, बस इसको तो मैंने बस ऐसी थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए ना इसी तरह पलटा है। उसके बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास डाल दिया पानी का। अच्छा, पानी डालने के बाद अगर आपको लगे कि गंदम का छिलका वगैरह या इसमें जो होता है जौ वगैरह वो अगर थोड़ी सी ऐसे ऊपर आ जाती है तो आप उसको छान लें। तो बस इसको मैं ना अभी थोड़ा सा मैंने इसमें चम्मच चलाया ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। और उसके बाद जो है फिर इसे मैंने ना उबलने के लिए छोड़ दिया। तो इसको हमने इतनी देर उबालना है कि इसका जो गंदम का दाना है ना वो अच्छी तरह गल जाए। और उसके गलने की जो निशानी होती है वो ये होती है कि ये देखें, ये ना और इस तरह विजिबल होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह भी ये पकता रहेगा। और इसको इस तरह ना मैंने बॉयल होने के लिए छोड़ दिया कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप लोग तो मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों को न्यू रेसिपीज़ और इजी सी रेसिपीज़, टिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ्री देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा फैमिली व्लॉग वगैरह भी। तो इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी ये काफ़ी हद तक ना पक गया था, गल भी गया था। तो यहाँ पे मैंने अब 1 गिलास डाल दिया इसमें दूध का, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी और इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। लेकिन अगर आप दे रही हैं 6 माह के बच्चे को तो आप थोड़ा सा पतला भी रख सकती हैं, वरना आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। अब यहाँ मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो चीनी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हम लोग थोड़ा सा कम मीठा खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम चीनी रखी है। ये देखिए, तो बस अभी तो मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी इतनी देर कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करूँगी क्योंकि ये रखने से भी ना काफ़ी जम सा जाता है। तो ये अभी यहाँ बैठी खेल रही है, आग के पास ही बैठी हुई है। और बाकी जो है बिस्तर में बैठे हुए हैं अपने पापा के साथ और कार्टून वगैरह देख रहे हैं। तो यहीं पे ही मैं बना रही थी ताकि बच्चों को भी सर्दी ना लगे, कमरा भी थोड़ा सा गर्म हो जाए आग जलाने से। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी रेसिपी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो ये देखें अभी ना हल्का सा बस इस तरह गाढ़ा हो गया ना, तो मैं इसको उतार लूँगी, क्योंकि ये रखे रहने से भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और अगर आप इसे यहीं पे गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसे रखेंगी ना, तो ये फिर ऐसे जमा जमा सा होगा, तो वो फिर कुछ ख़ास टेस्टी नहीं होता। ये बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। आप बच्चों को नाश्ते वगैरह में भी दे सकती हैं, या ख़ुद भी अगर आप खाना चाहें तो इसे नाश्ते वगैरह में या रात में बना के खाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी मेन बात कि अगर आप इसमें ना, अब ये गरम गरम जिस तरह हमने उतारा है ना, आप इसमें 1 चम्मच देसी घी का भी ऐड कर सकती हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी था नहीं फ़िलहाल, तो मैंने इसमें नहीं ऐड किया। आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकती हैं, उससे ना ये, लेकिन गरम में, तो उससे ये है ना इसका टेस्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।